हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रशांत इन्फिनिटी टॉक्स पे। दोस्तों, हमारी ये एक सीरीज चल रही है चुनाव के लिए कि चुनाव क्या होते हैं, आचार संहिता क्या होती है, चुनाव में मतदान कौन कर सकता है, प्रत्याशी कौन किस तरीके से हो सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये एक पूरी सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि चुनाव होते क्या हैं। तो ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं आगे उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चुनाव का शाब्दिक अर्थ होता है चुनना। इंग्लिश में इसको इलेक्शन बोलते हैं, हिंदी में चुनाव। चुनाव मीन्स होता है चुनना, कि हम किसे चुनते हैं, क्या चुनते हैं। इंग्लिश जो वर्ड है इलेक्शन, इलेक्शन मीन्स होता है इलेक्ट करना, उसका हिंदी चुनाव, क्या चुनते हैं। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ये कुछ चुनाव होते हैं जो कि प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ चुनाव होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। वहीं पर अगर राज्यसभा या विधान परिषद की बात करें, या फिर राष्ट्रपति की बात करें, या फिर कुछ और पदाधिकारी होते हैं जिनका सिलेक्शन चुनाव के थ्रू किया जाता है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए लोग किसी एक पर्सन को चुन के उस जगह पे बिठाते हैं। तो भारत में दो तरीके का चुनाव चलता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, ठीक ना। दोस्तों, भारत एक बहुत ही विशाल देश है, इसलिए लोग भारत के संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह के चुनाव की व्यवस्था की। जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। लोकसभा मीन्स संसद, विधानसभा मीन्स विधानसभा, जो स्टेट असेंबली होती है। प्रत्यक्ष चुनाव में हम लोकसभा के सदस्यों, जो सांसद होते हैं, उनका चुनाव करते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से फिर वही सांसद, वही विधायक मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, या फिर किसी अन्य पद पे किसी को आसीन करना होता है तो वो उनका चुनाव करके वहाँ पे उसको स्थापित करते हैं। इस तरीके से भारत में दो तरीके के चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा मुख्य फोकस होगा विधानसभा चुनाव, कि विधानसभा चुनाव होते कैसे हैं, इनमें उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें वोटिंग कौन कर सकता है, और सरकार का गठन कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो उम्मीदवार होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है। जो उम्मीदवार होता है उसको कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वो किसी कोर्ट द्वारा दिवालिया या पागल ना घोषित किया गया हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, या फिर जो संसद या विधानसभा होती है उसके द्वारा उसको अयोग्य उम्मीदवार ना घोषित किया गया हो। इस तरीके की एलिजिबिलिटी होती है। अगर वो इन क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है तो फिर वो चुनाव लड़ सकता है। और अगर इनमें से किसी भी जो निर्धारित श्रेणी है, अगर इसमें से किसी भी श्रेणी को उत्तीर्ण, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर उसमें सही तरीके से उसमें वो सही फिट नहीं बैठता है, तो फिर वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कि कौन वोट कर सकता है। तो वोटिंग करने के लिए कोई भी 18 वर्ष का नागरिक, जो भारत का नागरिक हो, वो अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल सकता है। ये वोटिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से गुप्त होती है और प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष मीन्स कि पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ पे वो वोटर वहाँ जाता है और वोट दे के आता है, और वो वोट किसे दे रहा है ये गुप्त होता है, ये कोई देखता नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि प्रत्यक्ष और गुप्त तरीके से वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद होता क्या है कि फिर चुनाव आयोग वो जो इलेक्शन होता है उसके वोटों की काउंटिंग करवाता है। वोटों की काउंटिंग करवाने के बाद जो विजयी उम्मीदवार होते हैं, या फिर विजयी पार्टी जो होती है, जो जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती हैं, उसको राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। पर होता क्या है कि कभी कभी होता है कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, और सबसे बड़ी पार्टी इन द सेंस कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं उनमें से जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती होती हैं, आमतौर पर राज्यपाल उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रित करता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सीटें विजयी होती है राजनीतिक पार्टी, वो फिर बाकी छोटे मोटे दलों से मिलकर, या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आता है, उन सबको मिला के अपना सरकार बना लेती है। अभी की डेट में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा
सीटों वाला राज्य है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अभी अप्रॉक्सीमेट 584 सीटें हैं जिन पे चुनाव होना होता है। इलेक्शन के लिए होता क्या है कि एरिया निर्धारित होता है, उस एरिया की जनसंख्या के हिसाब से एक सीट बनाई जाती है। इसी तरीके से हर क्षेत्र के हर एरिया के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 584 सीटें हैं जिनमें वोटिंग होती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जिनका जो चुनाव में विजयी होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद फिर से वही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, इलेक्शन होंगे और फिर से नए कैंडिडेट या फिर वही कैंडिडेट जीत के जो चुनाव में विजयी होंगे वो फिर से विधानसभा में जाएंगे। अगर आप लोगों को आदर्श आचार संहिता के बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो बनाई थी, मैं आई बटन पे उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप फिर उस वीडियो को देख सकते हो कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है, किस तरीके से लागू होती है, कब तक लागू रहती है। तो दोस्तों, ये थे चुनाव के कि किस तरीके से चुनाव होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। चुनाव होने के बाद फिर मुख्यमंत्री का राज्यपाल एक मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और वो मुख्यमंत्री फिर कई सारे मंत्रियों को बनाता है जो उसकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत भारत में चुनाव किए जाते हैं या फिर भारत के किसी स्टेट में, राज्य में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। और ये सारा जो चुनाव प्रक्रिया होता है ये चुनाव आयोग के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि चुनाव होता क्या है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है और ये पूरा कैसे होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगा जो चुनाव से रिलेटेड होगा, तो आप अगली वीडियो का वेट करें। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।